आज तीसरा दिवस है। नवपद आराधना से जीवन में कितना कल्याण हो सकता है ये आप सुन रहे हैं। हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। ये आप श्रीपाल मैनासुंदरी के महान चरित्र से श्रवण कर रहे हैं। आज नमो आर्याणों की आराधना है, आचार्यों की आराधना। और आज के इस पंचम काल में तो तीर्थंकर के पाठ के उत्तराधिकारी आचार्य ही हैं। आज की जो आराधना है, जो विधि के साथ आइंद्रिय तप करते हैं, आचार्य के कितने गुण हैं? 36 गुण। तो आज 36 ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं की 36 माला, 36 त्रिकुटों के पाठ से वंदन, 36 लोगस का कौशक, 36 नमोधुणों की आराधना और 36 खमासमनों। और आज का जो धान्य है, जो विधि के साथ आइंदल करते हैं, वो पीले रंग का धान्य है, यानी पीले रंग का अनाज खाने का विधान आया है। और जो खुले रूप में करते हैं वो कोई भी अनाज, कोई भी धान्य ले सकते हैं। और जो खुले रूप में ओली तप की आराधना, आइंदल तप की आराधना करते हैं, उनके लिए 20 माला ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याणं की 20 माला और 20 त्रिकुटों के पाठ से वंदन, 20 लोगस का कौशक, 20 नमोधुणं, 20 खमासनों। और धान्य वो कोई भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आज नमो आर्याणं यानी ये सारा का सारा जो आराधन है, ये आचार्यों से जुड़ा हुआ है, उनको नमन किया गया है। नमो आर्याणं का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर किया जाता है। विशुद्धि केंद्र ये कंठ, ये कंठ चक्र, यानी जो हमारा ये गले का, जहां पर ये गड्ढा सा गले में होता है, यहां से यहां पर इसका ध्यान किया जाता है। विशुद्धि केंद्र हमारे आवेग संवेगों की विशुद्धि यहां पर होती है। यहां से ये थायराइड ग्लैंड है। तो जिस समय यहां से आवेग और संवेगों से, यानी जैसा जैसा भाव होता है वैसा वैसा रस निकलना शुरू हो जाता है। और वो फिर आवेग जो है, यानी उत्तेजना, वो उत्तेजना इंसान को परेशान करती है, तकलीफ देती है। तो यहाँ से जो हमारे हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन्स जो, वो भी यहाँ इसी विशुद्धि केंद्र से वो बदलते रहते हैं और अधिक आवेश आना शुरू हो जाता है। जिस समय वो हार्मोन्स बदलते हैं, छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, क्रोध आ जाना, यानी झुंझलाहट बढ़ती जाना। तो ये हमारे विशुद्धि केंद्र पर भी आवेग संयोगों की नियामक यानी कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथि है, वो यहाँ पर विशुद्धि केंद्र में ही है। तो ये ग्रंथि, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो धर्म तो करते नहीं, और जब ऐसी यानी हार्मोन्स चेंज होते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पर जो ग्रंथि होती है उसको निकाल देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन जो लोग धर्म की शरण में आते हैं, उनको गुरु भगवंत बताते हैं कि यहाँ पर पीले रंग का ध्यान करो, नमो आर्याणं। अगर आप यहाँ पीले रंग का ध्यान करते हैं तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड भी ठीक हो सकता है इसके यहाँ पर ध्यान करने से। और यानी जो आवेग और संवेगों को उत्तेजना देने वाली जो ग्रंथि है, वो भी शांत होती है।
यहाँ पर ध्यान करने से पीले रंग का नमो आयर्याणं बहुत सारे इसके ऊपर प्रयोग हुए हैं, लोगों ने इससे लाभ उठाया है, लेकिन हम कहते रहे दवा बहुत अच्छी है, दवा बहुत अच्छी है, और लाकर अलमारी में ताले के अंदर बंद करके रख दो। डॉक्टर बड़ा अच्छा है, दवा बड़ी अच्छी है, तुम्हें आराम मिला, दवा तो खाई नहीं, आराम कहाँ से मिलेगा। तो ऐसी हालत हमारी भी है। नमोकार मंत्र में सब कुछ समाया हुआ है। ये महाप्राण है जीवन का। जितनी ऊर्जा आप ले सकते नमोकार मंत्र से ले सकते हो, लेकिन लेने वाला हम कैसे हैं ये आपको पता ही होगा अपने आप का। हमारा थर्मामीटर किसी और के पास नहीं, सबसे ज्यादा औरों का तो थर्मामीटर हम अपने पास रखते हैं, औरों के विचारों का थर्मामीटर अपने पास रखते हैं, अपनी बुद्धि से तोलते रहते हैं सबको, और सामने वाले के अंदर क्या है क्या नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक्सपेरिमेंट करने में लगे रहते हैं, उसी का ऊपर हम काम करते रहते हैं खुद पर करने की बजाय। तो हमें खुद को मालूम है कि हम कितनी श्रद्धा से जुड़े हैं, नमोकार मंत्र को किस हल्के में ले रहे हैं, विशेषता में ले रहे हैं, कैसे उसकी आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीले रंग का ध्यान करने से काम क्रोध की जो ग्रंथियां हैं वो शांत होती हैं, यानी उन तंतुओं में शांति बढ़नी शुरू हो जाती है। आवेग में जो हमारी शक्ति व्यर्थ में बहती रहती है, अगर यहाँ पर पीले रंग का ध्यान किया जाता है तो हमारी शक्ति का संचय होना शुरू हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पर ध्यान करने से हमारा पाचन तंत्र, कुदरत से आज गाथा भी भट्टामर की वही थी, स्टमक प्रॉब्लम जो भी हमारी है, तो इधर से नमो आयर्याणं की आराधना भी वही आ रही है कि नमो आयर्याणं का ध्यान जो अपने कंठ चक्र पर करता है तो उसकी जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ रहता है। और जो पीला रंग है, पीला रंग क्या देने वाला है, क्या देने वाला है? पीला रंग विद्या का द्योतक है। आपने देखा है ना, जब सरस्वती माता की जब आराधना कराते हैं तो वहां पर पीले वस्त्र धारण करके उनकी आराधना, वैसे तो सरस्वती माता श्वेत वस्त्रों में दिखाई देती है, लेकिन जब विद्या के लिए उनकी आराधना कराते हैं तो वो पीले रंग से उसकी आराधना, यानी ये सरस्वती का दाता भी है पीला रंग। पीले रंग की आराधना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान को प्राप्त करना है तो पीले रंग के वस्त्र, जैसे आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, अगर आप उसको पीले रंग का स्वास्तिक रोज दिखाते हैं, फिर उसको पढ़ने बैठाते हैं, तो वो बच्चा अच्छे से पीला रंग दिखाना चाहिए। यानी बच्चे के रूम की जो दीवारें हैं अगर वो पीले रंग की हैं तो वहां भी उसका पढ़ने में मन लग सकता है। तो जो पीला रंग है ये ज्ञान का देने वाला है, ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। अगर पीले रंग का यहाँ पर ध्यान किया जाए तो हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। वहां तक हमारे आचार्यों ने कहा है कि किसी को डिप्रेशन हो गया है, अगर वो पीले रंग का ध्यान करता है तो वो डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। तो ऐसे नवपद आराधना से जुड़े हुए ये दिन हमें कुछ ना कुछ एक नई चीज हमारे सामने चलती चली आ रही है। और इसके 3 चरण में आपको बता ही रही हूँ हर रोज कि एक जाप करना, एक तप करना, और तीसरा ये चरित्र श्रीपाल और नैना सुंदरी का चरित्र सुनना। तो इस चरित्र में आपने कल क्या सुना था? इस गाथा में ये विश्व विख्यात ओजस्विता और तेजस्विता, उत्साह, उमंग, श्रद्धा, साधना बढ़ाने वाला ये चरित्र है।
कितने लोग श्रद्धा से जुड़कर, लातूर में एक भाई हैं, रवि जैन है उनका नाम, उन्होंने रवि जी दर्डा, उन्होंने कितने 150 से भी ज्यादा अजैन लोगों को वो ओली तप करा रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर रहा है, उसका एक ही मन, लोग विरोध कर रहे हैं उसका, जैन लोग। क्या यहाँ पर एक कीड़ा घुसा होता है ना कि ये तो अजैन है, आप लोगों को भी ये कीड़ा है तो इसको निकाल देना, क्योंकि जैन ही आराधना करने के अधिकारी हैं। ये आप अपने धर्म को संकुचित कर रहे हो। एक सीमित दायरे में छोटी सोच है, और जो छोटे सोच वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो व्यक्ति पूरे गांव में घूमता है, इतने अजैन लोगों को उसने ओली तप की आराधना से हर साल कराता है। पिछली बार जालना में आए थे वो, और उन्होंने बहुत विनती की थी, संयोगवश या कुछ कह सकते हैं कि हमारा दाना पानी ही नहीं था, हम लातूर नहीं जा पाए, लेकिन जालना से लेकर जगह जगह, क्या पूना, क्या केड़गांव स्टेशन, जगह जगह पर वो हमारे सोलापुर पहुंचे, सब जगह कि हमारा सब आपको पधारना है। एक बार उन लोगों को आप देखो कि वो अजैन होकर भी ओली तप की आराधना करते हैं, इतने अजैन लोगों को। तो ऐसे धर्म की प्रभावना करने वाला व्यक्ति आपको क्या से क्या, और आप तो अब ये जो कलश की आराधना अजैन ले सकते हैं नहीं? हाँ जी, सभी ले सकते हैं। इतना विचार हम सबका होना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई भी लेना चाहिए, आप किसी को भी मना नहीं, क्योंकि बहुत सारे अजैन लोग बाहर से ये ले रहे हैं। पंजाब में तो ये धर्म इस तरह से फैला हुआ है कि हर एक अजैन व्यक्ति जैन बना हुआ है वहां पर, ये हर एक अजैन व्यक्ति। तो आप भी इस धर्म प्रभावना में आगे बढ़ो। कभी भी ये कीड़ा अपने दिमाग में नहीं रखना कि जैन ही इसके, और जैन भी पहले क्या थे, बने हुए हैं सब, भगवान ने बनाया, परमात्मा का जिस समय धर्म प्रभु, तो खुद उनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, और सारे आगमों को लिखने वाले और आगमों की परिकल्पना करने वाले, गुंठित करने वाले कौन है? ब्राह्मण, गंधर्व भगवान है सारे। तो इसलिए इस दृष्टिकोण को इतना विशाल बनाओ। तो कल आप सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे, कहां तक थे हम, थोड़ा याद है या नहीं? ओली की आराधना करके श्रीपाल क्या हो गए? अब मैंने सुंदरी ने क्या किया, वो 700 के 700 कोढ़ियों को बुलवाया, और बुलवाकर एक कलश में, जो यहाँ पर रोज प्रयोग किया जा रहा है, एक कलश में जल लिया और नौपद की आराधना की, जाप किया, और 700 के 700 के ऊपर क्या किया? छीटा। 700 के 700 पर छीटा दिया, और क्या हो गया? 700 के 700 श्रीपाल को स्वस्थ होने में 9 दिन लगे, और 700 कोढ़ियों को कितना समय लगा? 9 मिनट भी लगे, 9 सेकंड में क्या हो गए? उन्होंने तो कोई जप नहीं किया, फिर क्या कारण है? क्या हुआ? आराधना किसी ने की और लाभ, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अंतर चेतना उस श्रद्धा से जुड़ी हुई थी। अंदर में श्रद्धा का अमृत इकट्ठा हो चुका था। देखिए कैसे चमड़ी का, कोढ़ का रोग दूर हो गया। कब आता है कोढ़ का रोग? कोढ़ का रोग कैसे, किस कारण से आता है? जब कोढ़ का रोग होता है तो जो वो कोढ़ी होते हैं ना, उनकी सेंसेशन जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है।
अपने आप ही अंग झड़ने लग जाते हैं। जब वो अंग झड़ के गिरते हैं ना तो और घाव हो जाते हैं। देखा होगा आपने कोड़ियों के, किसी के अंगूठा नहीं है, उंगली नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, यानी उनकी जो संवेदना शक्ति, चमड़ी की संवेदना शक्ति भी 2 तरह की है। एक तो मन की है संवेदना शक्ति, एक मन की है। जिनका मन संवेदना से युक्त है, जो इमोशनलेस है, वो कौन है? कौन है वो? बोल दो, कौन है? मन से कोड़ी, वो मन के कोड़ी है, जिनके अंदर से कोई संवेदना ही नहीं जागती। किसी के दुख और तकलीफ को देखकर जिनके अंदर कोई संवेदना नहीं जागती, वो मन से कोड़ी है। और तन से जब इस चमड़ी की संवेदनाएं खत्म होती हैं, तो शिवपाल और मैना सुंदरी का ये महान चरित्र यही कह रहा है हमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हृदय से संवेदन शून्य है, वो मिथ्यात्वी है। कौन है? और जिनके अंदर संवेदना है वो कौन है? सम्यक्त्वी है। एक कर्म से खेलता है और एक के साथ कर्म खेलता है। जो मिथ्यात्वी के साथ कर्म खेल रहा है और वो रो रहा है, और जो सम्यक्त्वी है वो कर्म के साथ खेल रहा। आजा, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, मैं खेलूंगा तेरे साथ और मैं जीतूंगा। क्या? मैं खेलूंगा तेरे साथ और मैं जीतूंगा। और जो रो रहा है हाय हाय, और उसके साथ कर्म खेल रहा है। तो कर्म की एक ऐसी कहानी है। हमारे अंदर भी ये पावर आ सकती है, बहुत आराधना से आती है ये पावर। क्या? कि हम कर्म के साथ खेलने की शक्ति, और मैना सुंदरी और शिवपाल जैसे चरित्र को सुनकर हमारे अंदर भी ताकत आती है, और हमारे भीतर भी एक दृष्टिकोण जागता है कि कोढ़ जैसे रोग को जो नवपद आराधना से ठीक कर लेते हैं, तो ऐसी ये आराधना और ऐसा ये सुंदर जीवन। एक पद पंकज मनहर का बंदी ने जिगर आता, श्रीपाल को मां बुलाए बोलिया निज माता। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। विकसित नैन देख निज माता, दौड़ निकट तब आया। चरणाम्बुज कर नमन कहे, बात दर्श में पाया। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। श्रीपाल एकदम स्वस्थ हो गया। मैना सुंदरी और श्रीपाल ने 9 दिन तक आराधना की। जिन श्रावक जी के घर आए थे, उन्होंने बड़े भाव भक्ति के साथ उनके तप का पारणा कराया। इतना सगर में वात्सल्य का लाभ लेने वाला उसको अनुमोदक कहते हैं। कौन होता है वो? अनुमोदक। और अनुमोदक का भाग्य सबसे ज्यादा निखर के आता है। अनुमोदक का उनका पारणा कराया। श्रीपाल और मैना सुंदरी कहते कि पहले तो उपकारी गुरुदेव के पास चलना है, उनके दर्शन करने हैं, जिनके आशीर्वाद से ये सब कुछ संपन्न हुआ। और उसी समय जब वो गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे थे, उधर से श्रीपाल की माँ भी, जब उसने पता किया, सबसे पहले जब कोई व्यापारी आगंतुक कोई भी नगरी में आता था तो सबसे पहले क्या पूछता था, यहाँ पर कोई संत है?
हम पहले दर्शन करेंगे। तो श्रीपाल की माँ भी जब आ रही थी उधर से नैना सुंदरी और श्रीपाल, अब श्रीपाल ने माँ को पहचान लिया, एकदम दौड़ा गया और माँ के चरणों में प्रणाम करने लगा। माँ ने भी अपने बेटे को पहचान लिया और माँ हर्षित होकर देख रही है कि इसकी काया तो कंचन जैसी सुंदर, ये कैसा चमत्कार हो गया, कोढ़ का रोग कैसे ठीक हो गया। उसी समय नैना सुंदरी बड़ी समझदार थी, उसने भी पहचान लिया कि जिसको मेरे पति प्रणाम कर रहे हैं ये जरूर मेरी सासू माँ है। तो उसने भी एकदम चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, दूधो नाओ पूतो फलो, ऐसे सुंदर आशीर्वाद देते थे। और आजकल क्या कहते हैं पता नहीं, आप लोग क्या कहते हैं। तो उसी समय माता ने श्रीपाल से पूछा, पुत्र ऐसा ये सौंदर्य कैसे उभर कर आया। श्रीपाल ने कहा, माँ ये तुम्हारी बहू का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इसी ने मुझे धर्म दिया है, इसी ने मुझे धर्म का मार्ग बताया है और ये इतनी साहसी है, कर्म सिद्धांत पर इसका विश्वास होने के साथ साथ अपने पुरुषार्थ पर और ज्यादा, धर्म पुरुषार्थ पर उससे भी ज्यादा विश्वास है। रानी कमल प्रभा ने बहू को गले से लगाया, ढेरों आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देते देते कह रही है, तुझे देखकर साक्षात पता चल रहा है कि तेरी माँ ने कैसे संस्कार, कौन से संस्कारों से नवाजा है। इस तरह से उन्होंने गुरुदेव को वंदन किया, गुरुदेव की वाणी सुनी। अब तो श्रीपाल ने सोचा कि जब तक यहाँ पर हूँ रोज ही गुरुदेव के दर्शन करने हैं। तो एक दिन तीनों जन गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि जैन शासन में अगर सबसे बड़ा तीर्थ है, दो तरह के तीर्थ होते हैं, एक स्थावर और एक जंगम। जंगम में चलने फिरने वाले तीर्थ जो साधु संत होते हैं, और स्थावर तीर्थ जैसे जो भी आप जहां भी जाते हैं, मंदिर है, तीर्थ स्थान है, अतिशय क्षेत्र है, गंगा आदि नदियां हैं, उन लोगों को भी लोग तीर्थ स्थान मानते हैं। तो उसी समय नैना सुंदरी की माँ रूप सुंदरी, वो भी कहाँ पर आई हुई थी, अपने भाई के घर पे आई हुई थी, और वो भी मुनि के दर्शन करने के लिए जैसे ही आई, मुनि के दर्शन करने आई और उसने अपनी बेटी को एक खूबसूरत युवक के साथ, जब शादी हुई थी तब श्रीपाल कैसा था। एक दिन माँ ने सोचा, मेरे संस्कार इतना लज्जित कैसे हो सकते हैं, मेरे बेटे किसी ऐसे पुरुष के साथ जो सर्वांग सुंदर है, जो देव कुमार के जैसा है, ये क्या है, क्या इसने मेरे संस्कारों को जला दिया। अब वो इतने में ही अपना मुंह उदास करके सोच रही है, इतने में नैना सुंदरी ने माँ को देखा और जाकर माँ के गले से लिपट गई और कहा, माँ ये चेहरा क्यों लटका हुआ है, दूर हो जा मुझसे, मुझे हाथ मत लगा। कौन से पुरुष के साथ है, तेरे पिता ने तेरी शादी कोढ़े के साथ की थी। मैंने ने कहा, माँ अपनी बेटी पर इतना ही विश्वास है, इतना भी विश्वास है, पूछ तो सही, जान तो सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई बात क्लियर नहीं करते और नाराज होकर बैठ जाते हैं, मुंह के बोल बंद कर देते हैं बैठकर। और कुछ ऐसे होते हैं, अच्छा समाधान नहीं करना, तानाकशी करने लग जाते हैं, उल्टी सीधी बातें सुनाने लग जाते हैं, वहां रिश्ते तार तार हो जाते हैं, वहां घर टूट जाते हैं। उसी समय बैठकर अगर कुछ समाधान कर लिया जाए तो सारी बातें दूर हो जाती हैं। एक ही बात का कहना है, लड़ाई जितनी मर्जी लड़ना, लेकिन कभी मुंह का बोल मत छोड़ना। लड़ाई जितनी मर्जी लड़ना, यहाँ तक कि चांटा भी मार देना ठीक है, लेकिन कभी भी अनबोलना नहीं डालना, वहां रिश्ते एकदम खत्म हो जाते हैं।
बहुत दूरी आ जाती है। लड़ाई करो, खूब करो, रोज लड़ो, तो मैंने करो, लेकिन आपस में फिर से बोलो, फिर से बात करो। इससे कभी ना कभी प्रेम की संभावनाएं वापस, और जैसे जैसे बोलना छूटता है दूरी, फिर इतनी इगोस्टिक आ जाती है। पहले वो बुलाए, वो सोचता है वो बुलाए, उसने बोलना छोड़ा, वो बुलाए, उसने बोलना छोड़ा। नैना सुंदरी ने कहा, मां लटकाने की जरूरत नहीं है, न तेरे संस्कार खराब है, न तेरा दूध खराब है, सारा के सारे तुझे गर्व करने जैसे संस्कार हैं। ये कोई और नहीं, पिता ने जिससे शादी की थी वही तुम्हारा कंवर साहब है माँ। क्या? हाँ, नौपद आराधना का चमत्कार है ये। नौपद ओले की आराधना मैंने की और ये ऐसा। और उधर से कमल प्रभा ने भी अपनी समधन से, अपनी बयान जी से अच्छे से बैठकर बात की और कहा, मैं तो गदगद हो गई, मेरा तो भाग्य खिल उठा ऐसे पुत्र वधू को पाकर। क्या तुमने संस्कार दिए, क्या तुम्हारी पुत्री है। ऐसे करते करते एक दूसरे को बहुत और अपनी सारी की सारी कहानी बता दी। अब तो नैना सुंदरी का मामा भी आ गया था और उसने भी जब सारी कहानी सुनी तो वो भी एकदम नाज से, गर्व से भर गया। अपने जमाता को और उसको प्रेम के साथ अपने घर पर लेकर आया। अब घर पर लेकर आया, उधर से वो सब आसपास ही, इधर से उधर मोहल्ला कुछ थोड़ा अलग होगा। तो जो नैना सुंदरी का पिता था पद्मपाल, वो एक दिन जंगल में गया, जब वापस लौट रहा था तो अपनी पुत्री को, यानी अपने साले के घर में पुरुष के साथ, शिवपाल अपने पति के साथ देखा तो वो हैरान हो गया कि मैंने कोरे के साथ शादी की थी। वो रुका, अंदर आया, ये क्या, मतलब जो जैसे वो नेगेटिविटी वाला था वैसे ही वैसे वचन उसने बोले। तो उस समय सारी कहानी जब सामने आई तो वो बड़ा लज्जित हुआ। अपनी पत्नी से भी उसने क्षमा मांगी, अपनी पुत्री से भी क्षमा मांगी। जहां गलती होती है अगर उसकी क्षमा मांग ली जाए तो अंतर मन भूल जाता है। तो उसी समय उसके अंदर भाव नौपद के लिए इतना ज्यादा ऐसा भाव आ गया कि मेरी बेटी 16 आने सत्य थी, ये सत्य के मार्ग पर थी। और कहने लगा नैना सुंदरी से कि बेटा, आज मुझे पता चला, एहसास हो गया अपनी गलती का कि तूने अपने कर्म और पुरुषार्थ को छोड़ा नहीं, उस पर अटल रही। आज तेरे कर्म और तेरे पुरुषार्थ का तेरा ये बाप, तेरा पिता कायल हो गया है। आज से ये भी नौपद की शरण स्वीकार करता है। और अब देर मत लगाओ, और अपने कंवर साहब के पास गया। मेरे घर बेटा नहीं है, अब मेरा बेटा कोई है तो तुम्हें को चलो, अपने राज्य को संभालो और तनिक भी देर मत लगाओ। बड़े बाजे गाजे के साथ श्रीपाल को अपने महल में लेके गया। अब श्रीपाल के पास तो सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, रूप, सौंदर्य, पत्नी और राज्य भी ससुर ने दे दिया। एक दिन की बात है, श्रीपाल, अब तो श्रीपाल की खूब खातिरदारी हो रही है, सेवक सेविकाएं आस पास। तो श्रीपाल वो सब सुख तो भोग रहा है, आखिर उसके कुछ और वो खुद में नहीं जान पा रहा कि अंदर से मैं क्या चाहता हूँ। एक दिन की बात है, वन क्रीड़ा करने के लिए गया हुआ था। जब वापस आ रहा था, क्योंकि जब वो वन क्रीड़ा करने जाता तो इतने सारे सैनिक और लोग तो गलियों में, बाजारों में ऐसे एक तरफ लाइन दूसरी तरफ लाइन, जहां जहां से श्रीपाल निकलता सब उसको खड़े होकर देखते। वो तो बिल्कुल इंद्र के कुमार के जैसा, इंद्र के जैसा सुंदर था। और एकदम सब लोग कहते राजा के दामाद जैसा कोई भी दुनिया में सुंदर, इतना सलोना वो। तो सब जब भी वो बाहर निकलता, चारों तरफ गलियों में, बाजारों में लोग खड़े हो जाते थे। तो वो जंगल से घूमकर वन से वापस क्रीड़ा करके आ रहा था। एक महिला अपने बच्ची को गोद में लेकर के
वो भी देख रहे थे रूप सौंदर्य श्रीपाल का। तो एकदम बच्ची ने कहा, माँ माँ ये कौन है? माँ, कि सब लोग इतना देखने के लिए आतुर खड़े हैं, ये कौन है? माँ ने एकदम जोर से चिल्लाकर कहा, अरे ये कोई नहीं, राजा का जवाई है, राजा का जवाई। कितनी जोर से बोला, लोगों ने तो कितना सुना कितना नहीं, लेकिन श्रीपाल के कानों में आवाज आ गई। अब श्रीपाल मन में सोचने लगा, एकदम से उसके दिमाग में गई, राजा का जवाई, पिता का नाम भी लुप्त, मेरा नाम भी खत्म हो गया। अपने गुणों से जो पुरुष पहचाना जाता है वो संसार में सबसे उत्तम होता है। अपने गुणों से जो पिता के नाम से पहचाना जाता है वो मध्यम होता है। जो मामा के नाम से, कई ननिहाल में जाके रहते हैं ना, मामा के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो अधम हो जाता है। लेकिन जो ससुर के नाम से जिसकी पहचान हो वो महाअधम, महानीच, जिसकी पहचान ससुर के नाम से हो। अब श्रीपाल क्रीड़ा करके वापिस तो आ गया, वही बात कान में गूंज रही है, ये राजा का जवाई है, ये राजा का जवाई है। श्रीपाल का नाम तो खत्म। श्रीपाल को भोजन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने आकर पूछा, बात क्या है? अब मैंने एक निर्णय किया है कि मुझे प्रदेश जाना है, मुझे ये उज्जैनी नगरी छोड़नी। क्यों, क्या हो गया? किसी ने अपमान किया? किसी ने नहीं? बताओ तो सही। ससुर आ गया, सारे एकदम उसका उदास चेहरा देख के पूरे महल में खलबली सी मच गई। सब जने आकर पास में खड़े हैं, पूछ रहे हैं, मनोहार कर रहे हैं, क्या बात है बेटा, बताओ तो सही, किसने तुम्हारा मान लूटा, किसने बुरी आंख से देखा, किसी ने बुरा वचन कहा, बात क्या है? बात तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या? अपने दिल की सारी बात बता दी कि अब मैं अपने भाग्य की और अपने पुरुषार्थ को कसौटी पर कस के देखना चाहता हूँ। मेरा जीवन महलों में ऐशो आराम के लिए नहीं हुआ है। मुझे विदेश जाकर अपने पुरुषार्थ का परिचय करना है, अपने कर्म का भी परिचय करना है। सबने बहुत मनाया, अनुने विनय की, अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए, थोड़ा राजपाट भोगो। नहीं, जिस समय इंसान जाग जाए, क्षण भी उसको देर, सुदृश्य शीघ्रम। जब कोई विचार शुभ करने का, कोई दान देने का, कोई धर्म करने का, कोई उपवास करने का जब विचार है ना, तो तुरंत उस संकल्प को मजबूत करना, क्योंकि अगले पल वो बदल सकता है। अगले पल कोई ऐसा आ जाए तुम्हारी भावना को गिरा दे। उपवास करने का, आनंद करने का मन में आते, रसोई घर में मत जाना, पहले ही पचखान ले लेना। वहां जाकर वहां की सुगंध मन को गिरा सकती है, ऐसा कर सकते हो। तो उसी समय श्रीपाल को सबने मनाया, नहीं माने। मैंने नहीं कहा, उसने कहा नहीं, मुझे परदेश जाना ही जाना है, तो मैं भी साथ में चलूंगी। नहीं, नारी तो बेड़ी होती है, अनेकों तरह की बात। सीता श्री राम के साथ गई थी, मुझे भी जाना है। नहीं, मुझे वहां पर कैसे रहना है, मैं फ्री नहीं रह पाऊंगा, जो कुछ करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। माँ भी आई, माँ ने भी कहा, पुत्र मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती, माँ रहना पड़ेगा, लेकिन मैं आऊंगा, शीघ्र आऊंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय मुझे चाहिए। तो इस तरह से मैना को भी मानना पड़ा, लेकिन मैना ने ये कहा कि मुझे सिर्फ इतना बताकर जाओ कि वापस कब आओगे। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष पूर्ण होते ही जो अष्टमी आएगी, उस अष्टमी को मैं तुम्हारे पास, अगर आप उस अष्टमी को लौटकर नहीं आए तो मैं दीक्षा बस उतने दिन तक ही इंतजार कर सकती हूँ, उसके बाद इंतजार नहीं है। फिर मैं अपने
अध्यात्म जगत में प्रवेश कर जाऊंगी। अध्यात्म में तो मैं अभी हूँ, लेकिन उस समय साधु जीवन में प्रवेश कर जाऊंगी। माँ ने अनेकों तरह से आशीर्वाद दिए, अनेकों शिक्षाएं दी। बेटा रात्रि में जागते रहना, रात में सोना नहीं, ऐसा अपने नवपद की आराधना करना। जिस समय भी कोई एक कदम भी आगे रखना है, पहले नवपद की आराधना करना, फिर उसके बाद अब श्रीपाल कौन से मुहूर्त में चलेंगे, प्रस्थान करेंगे और क्या वहां पर होगा।